नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है और इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष जारी है। 15 दिन से भी कम समय आपकी एग्जाम में बचा हुआ है दोस्तों। और राजस्थान जीके के कल मैंने सभी विद्यार्थियों को बता दिया था कि 21 टॉपिक आपके एग्जाम में से सवाल पूछे जाएंगे। 21 टॉपिक मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों, यहां पर राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये दोस्तों आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए, पशु परिचर एग्जाम के लिए और सीईटी एग्जाम के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। उम्मीद है आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखेंगे। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों। सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों आपके रक्षु, इसके अलावा दोस्तों आपके मोहित, आपके कल्पना, दोस्तों सभी साथी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी साथी दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आगाज करते हैं दोस्तों। जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर बहुत ही शानदार यहां पर अफोर्डेबल प्राइस पर आपको यहां पर जो है सभी कोर्सेज मिलेंगे। देखो, हमारी टैगलाइन है दोस्तों कि नाम मात्र का शुल्क लेकिन क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। राजस्थान की टॉप फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा दोस्तों एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्स यहां पर उपलब्ध होगा। चाहे हम दोस्तों यहां पर बीएसटीसी की बात करें, अगर दोस्तों हम यहां पर बीएसटीसी कोर्स की बात करें तो ओनली 299 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें टेस्ट सीरीज तो 149 में। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी है जिनका सिलेबस नहीं हुआ। अरे नहीं होगा, क्योंकि भैया अभी तुम्हारी 12वीं की एग्जाम खत्म हुई है, तुम्हारा रिजल्ट आया है और एक महीना भी तुमको तैयारी को नहीं मिला। एक महीने पहले आपके फॉर्म और एक महीने बाद आपके एग्जाम, तो एक महीना भी तैयारी को पूरा नहीं मिला। 30 जून को एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे तो यही सोच रहे हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये सोच में डूब रहे हैं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है जब हम आपके साथ में हैं। मात्र 299 में कंप्लीट कोर्स है। जो वीडियो लेक्चर है उनको देख लो। टेस्ट अगर दोस्तों आपने पढ़ लिया या आपने कुछ नहीं पढ़ा तो फिर आप टेस्ट देख लो। ये 5000 क्वेश्चन पढ़ लो, इसी में से सब कुछ आपको मिल जाएगा। सीईटी का कंप्लीट कोर्स आपका ओनली 399 रुपए का है। पशु परिचर 399, एलडीसी सीईटी पटवार का कंबाइंड बैच जो अपने जेन्युइन क्लासेस का नंबर 1 बैच है। ये जेन्युइन क्लासेस का नंबर 1 पसंद किया जाने वाला बैच है, क्योंकि इसमें एलडीसी सीईटी पटवार तीनों कवर हो रहे हैं और ओनली एलडीसी आपका 399। दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, इन दोनों नंबर पे आप यहां पर बातचीत कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका दोस्तों अपना बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। सभी साथी हमारे बीच जुड़ जाएंगे। चलिए पहला सवाल दोस्तों ये रहा। देखिए, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। न जाने कितनी बार ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, आदिवासियों का कुंभ आप सभी को मालूम है कि इसका जो परफेक्ट आंसर है वो वेणेश्वर मेला आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वेणेश्वर मेला आपके राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। कौन से जिले में? डूंगरपुर में। कब लगता है दोस्तों? तो माघ पूर्णिमा के दिन। कौन सी पूर्णिमा मेरे प्यारे साथियों? माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। और ये भैया यहां पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है, सोम माही जाखम का। नोट करें मेरे प्यारे साथियों, सोम माही जाखम का ये त्रिवेणी आपका संगम है, ठीक है ना दोस्तों। परबतसर जो मेला है पहले लगता था आपके नागौर में, अभी किस में लगता है? देखो यहां पर राजस्थान के दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उन्होंने कह दिया है अब भैया नए जिलों के अनुसार जीके आएगी, नए जिलों को पढ़ना शुरू कर दो। और नए जिलों की समीक्षा के लिए जो कमेटी है वो भी मेरे सारे प्यारे साथियों बैठ चुकी है, ध्यान रखना। तो परबतसर जो मेला लगता है आपका, वो कहां पर लगेगा? वो आपका वर्तमान डीडवाना कुचामन। कहां पर दोस्तों? डीडवाना कुचामन में आपका लगता है। इसके अलावा पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। मेरे प्यारे साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, इसीलिए इसको कार्तिक मेला भी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये रहा, ठीक है। तो आदिवासियों का कुंभ हो जाएगा वेणेश्वर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, माही सुगंधा। माही सुगंधा जो फसल है दोस्तों, ये किसकी किस्म है? मेरे प्यारे साथियों, माही सुगंधा जो आपके किस्म है ये किसकी है? आपके मक्का की है, चावल की है, कपास की है, गेहूं की है? कौन से फसल की है? ध्यान दो प्यारे साथियों, जो आपके धान है, धान मतलब जो आपके चावल है,
तो प्यारे साथियों धान की या चावल की जो यहाँ पर किस्म है वो हो जाएगी माही सुगंधा। कौन सी मेरे प्यारे साथियों? माही सुगंधा यहां पर आपके ये किस्म हो जाएगी। जैसे कि आपके दोस्तों कल्याण सोना है, सोनालिका है, सरबती सोनारा है, ये किसकी किस्में होती हैं बताओ? आपके एक तो कल्याण सोना मेरे प्यारे साथियों, कल्याण सोना यहां पर, इसके अलावा सरबती सोनारा, सरबती आपके प्यारे साथियों, सरबती सोनारा, सरबती सरबती आपके सोनारा, और इसके अलावा दोस्तों सरबती सोनारा, सोनारा मेरे प्यारे साथियों, सरबती सोनारा, कल्याण सोना और सोनालिका, ये जो है आपके गेहूं की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं। तो दोस्तों माही सुगंधा जो किस्में हैं वो चावल की, धान की किस्म है। परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला सवाल ये रहा, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? मेरे प्यारे साथियों जयपुर के हवा महल में कितने मंजिलें हैं? सभी प्यारे साथी बहुत ही बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। मैं फिर कह देता हूं दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। सभी साथी मीटर को खींच देंगे। दोस्तों जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं, 7 मंजिलें हैं, 3 मंजिलें हैं, 4 मंजिलें हैं। छापो आंसर क्या होगा? देखो सभी को पता है जयपुर जिले के अंदर दोस्तों यहां पर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, मेरे प्यारे साथियों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? तो हवा महल का निर्माण करवाया गया। कब की बात है? तो 1799 में निर्माण करवाया। दोस्तों वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था लालचंद उस्ता। कौन था? लालचंद, लालचंद उस्ता वास्तुकार था। प्यारे साथियों मुकुट के आकार का ये बना हुआ है और ये 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? ये मेरे प्यारे साथियों 5 मंजिला है ना। दोस्तों जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन बड़ा खूबसूरत नजारा होगा, जब तुम दोस्तों अपने परिवार के साथ में हवा महल के सामने बैठकर चाय और कॉफी पियोगे और हवा महल को नजारा देखोगे। वो 953 जो खिड़कियां हैं, जो झरोके हैं, वो आपको झांकेंगे और बुलाएंगे कि वाह क्या सफलता प्राप्त की है। इसीलिए दोस्तों पढ़ना शुरू कर दो। इस नजारे के लिए, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाने के लिए दोस्तों पढ़ना शुरू कर दो। देखो मैं जानता हूं हम जिस फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास जो फैमिली है दोस्तों, जहां पर राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान में सरकारी नौकरी को बड़ा यहां पर दोस्तों बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी नौकरी को महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज में दोस्तों कोई भी शादी फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, आपको कोई भाव नहीं देगा। जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं है तब तक आपको कोई भाव नहीं देगा। तो दोस्तों अब समय आ गया है लोगों को यहां पर बताने का कि हम किसी से कम नहीं है। खींच दो एक बार मीटर। तो जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिले प्यारे साथियों? 5 मंजिले। कितनी मंजिले? 5 मंजिले साथियों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो पहली यहां पर देखो, एक तो है सरद मंदिर, एक तो सरद मंदिर है, एक दोस्तों आपके रतन मंदिर है। एक तो सरद है, एक रतन है, एक आपका विचित्र है। सरद, रतन, विचित्र। इसके अलावा दोस्तों सूर्य या प्रकाश और हवा, सूर्य और प्रकाश और हवा। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों 2023 का राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये सवाल हाल ही में पूछा गया आपके पीटीटी 2024, पीटीटी 2024 9 जून के पेपर में छपा है। हो सकता है राजस्थान जीके से रिलेटेड है। आने वाले पशु परिचर एग्जाम में, आने वाले सितंबर का सीटी पेपर है, या जो बाकी के जो पेपर हैं उसमें सीटी वाले तैयार हो जाओ। राजस्थान में अगर नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो सीटी एक एग्जाम है जिसके जरिए आप नौकरी लग सकते हैं, नहीं तो 3 साल खराब होंगे। कितनी साल? 3 साल। ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, गजेंद्र आपके गजे सिंह राजपुरोहित, प्यारे साथियों गजे सिंह राजपुरोहित को दोस्तों यहां पर जो आपका 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया जाएगा। इस बात को तुम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब आप सभी को मालूम है, जितने भी बच्चे लाइव चल रहे हैं इन सभी को मालूम है मेरे प्यारे साथियों कि वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। एक बार सभी लोग देखो, विद्यार्थियों की संख्या बड़ी कम है, मीटर को खींच देंगे। एक बार लिख दो कमेंट में, मीटर को खींच दो। अब भैया अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? कितना कम समय बचा हुआ है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? हाँ भाई, हाँ विनोद सुन रहा है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है प्यारे साथियों? तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है।
वागड़, देखो वागड़ क्षेत्र कौन सा है, तो वागड़ क्षेत्र आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इसीलिए वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों जोधपुर बीकानेर आपका मारवाड़ है तो मारवाड़ी, जयपुर और सीकर आपका ढूंढाड़ी, सीकर में शेखावाटी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला सवाल प्यारे साथियों, हाल ही में दिसंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव यहां पर संपन्न हुए और राजस्थान विधानसभा का दोस्तों वर्तमान जो अध्यक्ष बनाया गया, ये किसको बनाया गया मेरे प्यारे साथियों, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, दिया कुमारी और वासुदेव देवनानी। देखो वसुंधरा राजे और सचिन पायलट तो कुछ ना बने, ना तो वसुंधरा को कुछ मिला ना सचिन को कुछ मिला, क्योंकि वसुंधरा हमारी सीएम साहिबा रह चुकी हैं, तो सीएम से कम तो वो स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ भाई, जो एक बार सीएम बन गया भैया वो छोटे मोटे पद थोड़ा ना स्वीकार करेगा कि मंत्री बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। भैया हम तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। सचिन पायलट साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, है ना, ये तलाश कर रहे हैं क्या कुछ मिल जाए इनको। बाकी दोस्तों यहां पर जो है वासुदेव देवनानी जी जो है दोस्तों, हमारे वासुदेव देवनानी जी है, इनको क्या मिला है, इनको दोस्तों यहां पर जो है अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर वासुदेव देवनानी को क्या बनाया है, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। भजन लाल शर्मा जी हमारे सीएम साहब है दोस्तों, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी हमारे डिप्टी सीएम साहब है, ठीक है ना। तो लिखो कमेंट में, लिखो प्यारे साथियों कमेंट में वासुदेव देवनानी, लिखो प्यारे साथियों वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। अगला सवाल, झामर कोटला मेरे प्यारे साथियों खनिज से सवाल बनेगा ही बनेगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, वो जो लिस्ट मैंने यहां पर बनाई है जो बीएसटीसी के 21, देखो ऐसी ही लिस्ट मैंने बनाई थी पीटीटी वालों के लिए, वो कारगर साबित हुई थी, कारगर। और ये लिस्ट बनाई है मैंने तुम्हारे लिए बीएसटीसी वालों के लिए। ये 21 टॉपिक हैं, ये 21 टॉपिक हैं। अगर कुछ मत पढ़ो इनको एक बार पढ़ जाना। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, साहित्य रचना, आभूषण, वेशभूषा, हस्तकला, शिल्प, ठीक है ना, राजस्थान के नृत्य और प्रमुख नृत्यक, पशु मेला, 1857 की क्रांति, नदी, आपके महोत्सव, आपके एकीकरण, किसान आंदोलन, हवेलियां, चित्रकला, बोलियां, अभ्यारण्य, लोक देवता, देवी, है ना, राजस्थान की सभ्यता, मेले, त्योहार, ये सब। तो दोस्तों ये आपको एक बार यहां पर पढ़ लेने हैं, ठीक है। क्लास बढ़िया चल रही है, क्वेश्चन बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई तकलीफ, आगे बढ़े। झामर कोटरा आप सभी को मालूम है रॉक फास्फेट, मेरे प्यारे साथियों रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है। तो लिखो कमेंट में लिखो प्यारे साथियों झामर कोटरा रॉक फास्फेट, लिखो रॉक फास्फेट खनिज। राजस्थान का दोस्तों पहला सर्प उद्यान खोला जाएगा, लिखो प्यारे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में टपक सकता है। क्यों टपक सकता है, क्योंकि ये अभी नवीनतम बना है, चर्चाओं में है, करंट अफेयर्स का सवाल है। तो प्यारे साथियों याद रखें, राजस्थान का पहला जो सर्प उद्यान बना है वो बना है अपने कोटा में, स्नेक पार्क बनाया गया है दोस्तों कोटा में। कहां पर बनाया गया है, कोटा के अंदर दोस्तों स्नेक पार्क बनाया गया है। कोटा हमारा दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक नगरी है दोस्तों राजस्थान की, ये शिक्षा नगरी भी है दोस्तों, कैटल फ्री सिग्नल फ्री सिटी है दोस्तों। कोटा की बात करें तो यहाँ की ब्लैक पोट्री बड़ी फेमस है, कोटा का दोस्तों कोटा डोरिया, कोटा की मसूरिया साड़ी, कोटा का दोस्तों आपके यहाँ पर दशहरा मेला, तो ये सब कोटा तो कोटा ही है दोस्तों। पहला सर्प उद्यान आपके कोटा में है, कहां पर है, कोटा में है दोस्तों। पोमचा क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है पोमचा क्या है। पोमचा एक पद्य शैली है प्यारे साथियों, पोमचा एक बर्तन गढ़ने की शैली है, पोमचा एक चित्रकला शैली है, पोमचा एक रंगाई की शैली है। थोड़ा दिमाग लगा के इसका आंसर करेंगे प्यारे साथियों, दिमाग लगा के सभी साथी आंसर करेंगे कि पोमचा क्या है। वैसे तो पोमचा दोस्तों एक ओढ़नी है, अगर हम देखें प्यारे साथियों तो पोमचा तो एक ओढ़नी का प्रकार है, एक प्रकार की ओढ़नी है पोमचा, लहरिया पोमचा ये सब ओढ़नी होती हैं। तो ओढ़नी या साड़ी होती हैं, तो ओढ़नी होती हैं। पोमचा हमारे राजस्थान में दोस्तों जो आपके जो है पुत्र जन्म होता है या पुत्री जन्म होता है तो पियर वाले जो है यहाँ पर माँ होती है, बच्चे को जन्म देने वाली माँ होती है, उसको लेकर आते हैं। तो पुत्र जन्म के अवसर पर तो पीला पोमचा, अगर पुत्र का जन्म हो तो पीला पोमचा लेकर आते हैं, और पुत्री का जन्म हो तो गुलाबी पोमचा लेके आते हैं। तो गुलाबी और पीला पोमचा दो ही प्रकार के पोमचा होते हैं, और पोमचा भैया जयपुर के फेमस है। अब पोमचा क्या है, एक प्रकार की रंगाई शैली है प्यारे साथियों, पोमचा क्या है, एक प्रकार की रंगाई शैली भी है। तो पोमचा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, 1927 में मेरे प्यारे साथियों कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। अब बताओ
1927 की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। यहां पर कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। कहां पर आंदोलन किया? बीकानेर में किया प्यारे साथियों, अलवर में किया था, आपके भरतपुर में किया था, करौली में किया था। अब जैसे बेंगू किसान आंदोलन की बात करें, देखो बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो बेंगू का संबंध आता है चित्तौड़गढ़ से। मेरे प्यारे साथियों, बेंगू का संबंध किससे आता है? चित्तौड़गढ़ से। अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, अगर हम बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया का संबंध आता है दोस्तों आपके यहां पर, सभी को मालूम है 1897 में ये शुरू होता है, 1941 सबसे लंबे समय तक चलता है, तो आपके 44 वर्ष तक चलता है। अब इसका नेतृत्व जो किया था दोस्तों, इसका तो रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया, इसका रामनारायण चौधरी ने किया, और इसका किया था आपकी साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास ने किया था। बाद में दोस्तों कौन आता है? तो बाद में आपके यहां पर जो है विजय सिंह पथिक आते हैं। तो प्यारे साथियों, कुंवर मदन सिंह की बात करें तो यहां पर करौली पर आपके होगा, करौली के किसान आंदोलन 1927 में। सवाल नंबर 10 की बात करें तो लिखो करौली, लिखो प्यारे साथियों करौली। और जहां करौली की बात हो वहां पर करौली की दोस्तों कैला देवी की बात होगी, कैला माता मंदिर की बात होगी, लांगुरिया गीत की बात होगी दोस्तों। अगला सवाल ध्यान दें, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे साथियों लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में, कोई आने से रोक नहीं सकता। और फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। 30 जून को पेपर का सुपड़ा साफ कर देंगे। कमेंट बॉक्स में मीटर को खींच दो दोस्तों, इस बार दिखा दो दम कि हम किसी से कम नहीं है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक हमीर देव, कानड़ देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह। कानड़ देव चौहान जालोर का प्रतापी शासक हुआ है, लेकिन दोस्तों संस्थापक की बात आती है तो राइट आंसर आएगा कीर्तिपाल। ये दोस्तों जालोर के चौहान जो शाखा है उसका यहां पर संस्थापक था कीर्तिपाल। छापो कीर्तिपाल, ऑप्शन सी होगा। देखो प्यारे साथियों, यहां पर जो है 1182 ईस्वी की अगर हम बात करें तो जो कीर्तिपाल है, तो यहां पर कीर्तिपाल जो सोंगरा, यहां पर हम देखें, देखो पहले जालोर को कहते जबालीपुर। जबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है, क्योंकि एक महर्षि था जिसका नाम था जबाली, और जबाली जो एक महर्षि था उसकी तपोभूमि थी जालोर, इसलिए जालोर को कहते थे दोस्तों हम जबालीपुर। ठीक है ना, अभी वर्तमान में जालोर कहते हैं। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको सन बताया कि 1182 ईस्वी है ना, सोनगरा यहां पर हम कह सकते हैं। अब मेरी बात सुनो तुम लोग, मेरी बात सुनो, यहां पर 1311 में अटैक होता है, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? तो उस समय जो आपके शासक होते हैं वो कानड़ देव चौहान होते हैं। राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा फहराया दोस्तों, या लहराया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजब सवाल है, लगा दो स्टार दोस्तों। आपके कौशल्या चौधरी जी हैं, नीरू यादव जी हैं दोस्तों, निर्मा मीणा जिनका नाम है धौली मीणा, ठीक है ना, काफी फेमस हो चुकी हैं, एंड दोस्तों रूमा देवी। तो याद रखना दोस्तों, यूरोप का सबसे ऊंचा जो यहां पर ज्वालामुखी है माउंट एटना इटली दोस्तों, इस पर तिरंगा जो लहराया है प्यारे साथियों, ये निर्मा मीणा जिनका नाम है धौली मीणा। प्यारे साथियों धौली मीणा इसका परफेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है दोस्तों? लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। श्रीलाल जोशी आपके नौटंकी से संबंधित है, फड़ से संबंधित है, रम्मत से संबंधित है, ख्याल से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों क्या आंसर आएगा? क्लास एकदम बढ़िया दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है, क्वेश्चन बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे और मीटर को खींच देंगे। क्वेश्चन लाजवाब है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल। राहुल, रोहन, सोनू, आपके दोस्तों सभी बच्चे, जितने बच्चे हैं नाम में ले पा रहा हूं, मुझे दिख रहे हैं नाम सबके, गजब गजब, कमेंट में बिल्कुल आग लगा रखी है आपने, और खींच जाओ मीटर को। तो दोस्तों श्रीलाल जोशी की बात करें, जोशी का संबंध, हमारे जोशी परिवार का संबंध फड़ चित्रण से आता है। फड़ का मतलब होता है दोस्तों कपड़े पर क्या करना, कपड़े पर चित्रकारी करना। किस पे प्यारे साथियों? कपड़े पे चित्रकारी करना, यही तो फड़ चित्रण होता है, ठीक है ना। देवी देवताओं का चित्र बनाते हैं, फड़ चित्रकारी होता, कपड़े पर बनाते हैं। तो दोस्तों फड़ की बात करें, फड़ चित्रण की बात करें, ये आपका शाहपुरा भीलवाड़ा, तो अब तो शाहपुरा जिला बन गया है, तो शाहपुरा का दोस्तों ये आपके फेमस कला है, ठीक है ना। और श्रीलाल जोशी का संबंध आपके फड़ चित्रण से ही आता है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फड़ चितेरी किसे कहते हैं? प्यारे साथियों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फड़ चितेरी किसे कहते हैं, राजस्थान की फड़ चितेरी किसे कहते हैं? कमेंट में बताओ फटाफट से। अगला सवाल दोस्तों, यह सवाल भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि मल्लीनाथ का मंदिर कहां पर है?
अब पहले मल्लीनाथ का मंदिर कहीं और था, अभी कहीं और है तो तिलवाड़ा में ही। देखो मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर लगता है? तिलवाड़ा में, जहां पर इनका मंदिर है। और दोस्तों तिलवाड़ा पहले आता था बाड़मेर में, अभी तिलवाड़ा आता है बालोतरा में। तो लिखो प्यारे साथियों बालोतरा, लिखो यहां पर बालोतरा इसका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बालोतरा इसका राइट आंसर होगा। दिसंबर 2023 में राजस्थान पुरुष क्रिकेट टीम को हराकर किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल 2023-24 जीता? ये दोस्तों अभी पीटीटी में पूछा गया सवाल है। 4 वर्षीय पीटीटी 2024 आपके 9 जून वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। बिल्कुल हिम्मत को बना के रखो, मीटर को खींच के चलो और संख्या का दोस्तों प्रश्नों का जो आंसर है वो देते रहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो एक तो विजय हजारे ट्रॉफी है, एक आपके रणजी ट्रॉफी है, ठीक है ना, एक बॉर्डर गावस्कर है। ये दोस्तों आपके क्रिकेट से संबंधित है। आपके विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान को हराया, किसने हराया? हरियाणा ने। प्यारे साथियों हरियाणा टीम जो है इसने राजस्थान को हराया और हराने के बाद में दोस्तों इसको यहां पर जीत लिया। कौन सी ट्रॉफी को? विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि जो रणजी ट्रॉफी है इस बार रणजी ट्रॉफी में कौन जीता? ये दोस्तों आपको यहां पर बताना है। हां अगला सवाल, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में, प्यारे साथियों खातोली के युद्ध में पराजित किया? ध्यान दो, ध्यान दो। अगर हम खातोली के युद्ध की बात करें तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो हुआ कब, ठीक है ना, हुआ कब? तो लिखो 1517 में आपके खातोली का युद्ध होता है। कब होता है दोस्तों? 1517 में खातोली का होता है। 1526 में पानीपत का होता है। 1527 में खानवा और दोस्तों आपके बयाना होता है। तो 1517 खातोली। अरे साथियों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किसके बीच में? राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में पराजित किया था राणा सांगा ने। किसने प्यारे साथियों? राणा सांगा ने पराजित किया था, याद रखना। अगला सवाल, औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय है? बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों, क्या आंसर होगा बताओ? आपका जल दुर्ग होगा, आपका गिरी दुर्ग होगा, आपका धानव दुर्ग होगा, या प्यारे साथियों आपका सैन्य दुर्ग होगा? क्या होगा बताइए? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, औदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। क्या होता है प्यारे साथियों? औदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। और जल दुर्ग की बात करें, ध्यान दो, अगर हम जल दुर्ग की बात करें तो भैया जैसे कि इसका एग्जाम्पल है गागरोन। जो गागरोन किला है प्यारे साथियों, ये गागरोन जो किला है आपका, ये गागरोन किला एक प्रकार का जल दुर्ग ही तो है, जो आपके काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। ध्यान दें, काली सिंध और दोस्तों आहू नदी के संगम पर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि जो गागरोन का किला है यहां पर संत पीपा का जन्म हुआ था, यहीं पर मिट्टे सा की दरगाह है, ठीक है ना। तो गागरोन है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान पर्यटन, देखो 17 में आपका ऑप्शन ए आएगा। सवाल नंबर दोस्तों 18, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान टूरिज्म दोस्तों पोलो कप का आयोजन कहां पर किया गया? अब दोस्तों आपको पता है अपने जयपुर में एक पोलो का बड़ा स्टेडियम है। पोलो राजा महाराजाओं के समय से खेला जाने वाला खेल है। मतलब घोड़े पे सवारी होती है और घोड़े पे दोस्तों आपके, देखो पेन गिर गया, घोड़े पे सवारी होगी प्यारे साथियों, घोड़े पे सवारी करते हैं और बॉल को मारते हुए लेके चलते हैं, इसको कहते हैं पोलो खेल। राजा महाराजाओं के टाइम से दोस्तों ये खेल आपका खेला जाता है। अब पोलो हमारे देखो यहाँ पर एक तो रामबाग पैलेस होटल है, तो रामबाग पोलो पार्क भी है, रामबाग पोलो स्टेडियम है एक अपने यहाँ पर। तो जयपुर के अंदर ही दोस्तों ये पोलो खेल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन करवाया गया। मेरे साथियों मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अब दोस्तों मानमोरी की बात करें, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बप्पा रावल जो है गुहिल वंश का संस्थापक है, हमेशा मैं आपको बताता हूं। तो गुहिल वंश का संस्थापक कौन प्यारे साथियों? बप्पा रावल। देखो मीटर अब तक खींचा नहीं है, संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए, संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी हैं सबका मैं नाम ले पा रहा हूं, राहुल, किशन, आपके रक्षु दोस्तों, आपके यहाँ पर सीता दोस्तों, आपके सीमा, सभी बच्चे दोस्तों मीटर को खींच के रखेंगे और हिम्मत को बना के रखेंगे, ठीक है ना। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़ से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? चित्तौड़ से संबंधित है। तो मैं आप बप्पा रावल की बात बता रहा था कि बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया और दोस्तों चित्तौड़ के मानमोरिये को हराया था। चित्तौड़ के किसको हराया था? मानमोरिये। तो ये मानमोरी शिलालेख उससे ही संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। अगला सवाल यहां पर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर, प्यारे साथियों, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? पहली बात तो राजस्थान का, नोट करो, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है
मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, ये जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर के हिसाब से है 200। 200 प्यारे साथियों प्रति व्यक्ति किलोमीटर के हिसाब से है यहाँ पर, ठीक है ना। अब दोस्तों सबसे ज्यादा तो है जैसलमेर का, सबसे ज्यादा तो है जयपुर का, सबसे कम है आपका यहाँ पर जैसलमेर का। देखो जैसलमेर का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या कम है, तो यहाँ पर 17 के आसपास इसका जनसंख्या घनत्व है प्रति किलोमीटर के हिसाब से देखें तो, ठीक है। लील टास्क के लेखक कौन है? अब देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एक तो पाथल पीथल, मेरे प्यारे साथियों 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाथल और पीथल की बात करें दोस्तों, तो पाथल और जो पीथल रचना है, एक तो आपके एक प्यारे साथियों लील टांस जो रचना है आपके, एक मेरे प्यारे साथियों यहां पर अगर हम देखें यहां पर, तो एक आपके धरती दोरारी प्यारे साथियों, कौन सी? धरती दोरारी। एक आपके दोस्तों धरती दोरारी जो रचना है, ये रचना आपके कन्हैया लाल सेठिया जी की है। किसके प्यारे साथियों? कन्हैया लाल सेठिया जी की रचना है। लिखो तो पाथल पीथल, धरती दोरारी, लील टांस, ये दोस्तों आपके कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। ऑप्शन सी यहां पर परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो सेशन को लाइक कर देंगे और मीटर को खींच देंगे। और अभी तक जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है, 149 का 25 मॉडल टेस्ट पेपर लोगों की तरह बेवकूफ नहीं बना रहे हैं जो 4-4 टेस्ट दे रहे हैं और दोस्तों कह रहे हैं हम ऑफर लाए हैं। अरे भैया 25 पूरे के पूरे 5000 प्रश्नों का भंडारा। मैं फिर कह रहा हूं, जेन्युइन क्लासेस, अफोर्डेबल प्राइस, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है दोस्तों, जाना जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमें प्यार नहीं मिलता है और इस प्यार को दोस्तों हम समर्पण और जो है प्यार से यहां पर निभाते हैं। मेरे साथियों ध्यान दें, अगर हम बात करें नेवरी की, नेवरी स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? दोस्तों शरीर के यहां पर दोस्तों आपके जो पांव में बोलते हैं ना टन का नेवरी, नेवरी पैर में पहना जाने वाला दोस्तों आभूषण है। किस में पहना जाता है? पैर में। सिर की बात करें, मेमंद है, बोरला है ना। आपके दोस्तों हाथ में आपके जो है हाथ में काफी सारे आभूषण पहने जाते हैं। कंठ दोस्तों गले में आपके काफी सारे पहने जाते हैं। तो पांव में आपका नेवरी आएगा। आपके वांगड़ की मीरा किसे कहते हैं प्यारे साथियों? अच्छा सवाल है, बताओ आंसर, बताओ क्या आंसर होगा? आपके दोस्तों लिच्छमा बाई होगा, कर्मा बाई होगा, आपके गौरी बाई होगा, काली बाई होगा। देखो काली बाई से सवाल बनता है, इनका संबंध आता है डूंगरपुर से। मेरे प्यारे साथियों डूंगरपुर से संबंध आता है और इनका संबंध आता है रास्तापाल कांड से। किससे आता है? रास्तापाल कांड से। ये मेधावी छात्रा थी दोस्तों, अपने शिक्षक को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया 1947। दोस्तों यहां पर आंसर है गौरीबाई। राजस्थान की दोस्तों जो वांगड़ की मीरा है, मेरे साथियों जो वांगड़ की मीरा है वो किसे कहते हैं? तो सवाल नंबर 23 में गौरीबाई को वांगड़ की मीरा दोस्तों यहां पर कहते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? तो 1934 में दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हाड़ौती की बात तो, कोटा बूंदी की बात तो या हाड़ौती की बात तो आंसर तो नैनूराम जी आएगा। लिखो कमेंट में लिखो नैनूराम 1934। लिखो प्यारे साथियों, आपके हाड़ौती प्रजामंडल 1934 नैनूराम आप लोग कमेंट में लिख देंगे। क्लियर है? तो जब भी बात होती है हाड़ौती की, आपके बूंदी की बात होती है, तो दोस्तों नैनूराम शर्मा की जरूर बात होगी, याद रखना। और दोस्तों क्या खूब कहा है किसी ने कि दोस्तों ना थके हैं पैर अभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर अभी ना ही हिम्मत हारी है। और दोस्तों यहां पर हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर जारी है। और दोस्तों आज आज यहां पर मंजिल मिल गई है, या हम कह सकते हैं दोस्तों आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। और एक दिन हमारी जो मेहनत है वो दोस्तों रंग लाएगी। एक दिन क्यों दोस्तों, 30 जून को रंग लाएगी। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। दोस्तों नैनूराम शर्मा यहां पर परफेक्ट आंसर है। मेवाड़ में दोस्तों 1881 का भील विद्रोह कहां शुरू होता है? तो दोस्तों मेवाड़ भील कॉर्प और एक मेवाड़ भील विद्रोह, मेवाड़ भील विद्रोह की शुरुआत 12 पाल से होती है। कहां से होती है प्यारे साथियों? लिखो कमेंट में ऑप्शन सी। आपके मेवाड़ में दोस्तों 1881 में जो आपके भील विद्रोह होता है वो कहां से होता है? 12 पाल से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं सभी साथियों के, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, ऐसे ही आंसर आने चाहिए। दोस्तों आज दोपहर 12 बजे क्लास आने वाली है। आज दोपहर 12 बजे मेरी क्लास नहीं होगी दोस्तों, आज दोपहर 12 बजे आपके हिंदी की क्लास होगी। काफी दिन से आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो दोस्तों जितनी ज्यादा संख्या हो सकती है हिंदी वाली क्लास में आनी चाहिए। आशु सर दोस्तों आपको पता ही है, राजस्थान के दोस्तों टॉप फैकल्टी हैं हिंदी की और बेहतरीन पढ़ाते हैं और हिंदी का सुपड़ा साफ करने फिर आ रहे हैं।
पीटीटी में इनके पूरे के पूरे क्वेश्चन छप गए थे। अब दोस्तों हिंदी की बारी है, बीएसटीसी की बारी है, ठीक है ना। यहां पर देखो, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलेरी दोस्तों उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। देखो जो उड़न गिलेरी अभ्यारण्य है प्यारे साथियों, वो आपके देखो ताल छापर कहां पर है, ताल छापर चूरू में है। और आपके दोस्तों यहां पर सीता माता कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। तो सीता माता दोस्तों कहां पर है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में दोस्तों आपकी सीता माता अभ्यारण्य है। तो प्रतापगढ़ की बात करें, यहीं पर उड़न गिलेरी है। और सरिस्का दोस्तों आपके बाघों के लिए, इनके लिए। तो यहां पर याद रखना, सीता माता जो अभ्यारण्य है प्यारे साथियों, किसके लिए जाना जाता है, तो यहां पर उड़न गिलेरी के लिए जाना जाता है, जो आपके प्रतापगढ़ में है। आप बोलो तो मैं पानी पी लूं, तो मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, तब तक तुम आंसर करो। और तब तक तुम बताओ मुझे कि कृष्ण मृग कौन से अभ्यारण्य की जानी जाती है। एक तो कृष्ण मृग, मुझे बताओ कृष्ण मृग जो काली हिरण है, काली हिरण के लिए दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। मैं पानी पी रहा हूं आपके सामने ही, आंसर करो, आंसर करो क्वेश्चन का फटाफट से, ठीक है ना। हाँ आंसर करो बिल्कुल। हाँ आज सुबह सुबह प्यास लगी है मुझे, हाँ बिल्कुल, ब्लैक शर्ट पहनी है ना, गर्मी ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। चलिए बताओ। चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो, भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। देखो घग्गर नदी के जो किनारे जो सभ्यता है दोस्तों, आप सभी को मालूम है, ये आपके कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी, कालीबंगा, जो आपके हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, हनुमानगढ़ हो जाएगा आपका, कालीबंगा हनुमानगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। आपके यहाँ पर दोस्तों कौन सी नदी आएगी, कोठारी नदी। देखो बागोर सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा या उसका क्षेत्र है दोस्तों आपके, बागोर हवेली आपके उदयपुर में भी है। तो कोठारी, कोठारी नदी दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर होगा, 27 में ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अरे साथियों मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। देखो मीनाकारी की थेवा कला, अब सवाल में दो चीजें हैं, ओनली मीनाकारी होता तो जयपुर होता, मीनाकारी की थेवा कला मतलब प्रतापगढ़। थेवा कला कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की। तो लिखो भैया थेवा कला। और नाथूराम सोनी दोस्तों, थेवा कला में सोनी परिवार है, हर चित्रकारी में जोशी परिवार है ना। बताओ जोशी परिवार का संबंध किससे है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। यहां पर प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों, तो नाथूराम, देखो आपके प्रतापगढ़ का संबंध है थेवा कला से। किससे प्यारे साथियों, जो आपके आभूषण होते हैं उन पर दोस्तों कांच की कारीगरी करना, ये सब करना, ये थेवा कला है। तो 28 में आपका प्रतापगढ़। नाथ द्वारा दोस्तों पिछवाई शैली लिखो, नाथ द्वारा मेरे प्यारे साथियों पिछवाई शैली लिखो, नाथ द्वारा पिछवाई शैली प्यारे साथियों, ठीक है ना। बाड़मेर की बात करें लिखो अजरक प्रिंट, लिखो प्यारे साथियों अजरक प्रिंट यहां पर। चलो अगला सवाल देखो, हाल ही में राज्य की कौन सी ग्राम पंचायत शराबबंदी हेतु मतदान के लिए चर्चा में रही। यहां पर देखो शराबबंदी को लेकर काफी चर्चाओं में रही दोस्तों, ये आपके पंचायत राजस्थान की। और ये कौन सी पंचायत है, तो याद रखना इसका नाम है कांसली। कांसली दोस्तों पंचायत जो आपके कहां की है, कोतपुतली बहरोड। कोतपुतली बहरोड दोस्तों आपका नया जिला बना है, आपको मालूम ही है, जो अलवर जिले में से बहरोड। तो यहां पर कांसली कोतपुतली बहरोड इसका परफेक्ट आंसर होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है, तो लिखो दोस्तों आपके उदयपुर में। उत्तर पश्चिम का रेलवे जो मंडल का मुख्यालय है वो उदयपुर में है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। 30 में आपका आंसर डी आ जाएगा। चलिए सॉरी 30 में आपका जो, एक मिनट रुको, 30 में जो आपका आंसर आएगा प्यारे साथियों, एक मिनट रुक जाओ, उदयपुर नहीं आएगा 30 में, फटाफट से आंसर बताओ। 30 में जो आंसर होगा उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय, बताओ 30 में आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। आप ही चाहूंगा भाई, ये यहां पर दोस्तों, यहां पर तो आ जाएगा डी आपका, 29 में आ जाएगा डी। 30 में जो आंसर आएगा ना वो आपका उदयपुर नहीं आएगा, 30 में उदयपुर नहीं आएगा, 30 में आएगा जयपुर, क्योंकि पूछा है उत्तर पश्चिम, पूछा है उत्तर पश्चिम पूछा है प्यारे साथियों। तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में ही है। कहां पर है, जयपुर में है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग सारे के सारे। देखो भैया अगला सवाल प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान दे, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन की बात करें, किसकी, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर सभी कोर्स शानदार आपको दोस्तों मिल रहे हैं। देखो बीएसटीसी का ओनली 299 में, बीएसटीसी 149 में आपका, सीटी 399 दोस्तों, पशु परिचर पटवार सब पर दोस्तों बेहतरीन यहाँ पर जो है आपके अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं। और सभी देखो वीडियो लेक्चर मिलेंगे, राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया हुआ, पीडीएफ आपको मिलेगा, नोट्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, अलग से दोस्तों 25 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं। तो 299 बीएसटीसी का कोर्स तो अनिवार्य ही है, ये तो लेना चाहिए भैया। हम नहीं, जो 2023 के टॉपर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कोर्स लेना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, 15 दिन में सिलेक्शन उन्होंने लिया हुआ है। देखो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, मेरे प्यारे साथियों, आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने।
किसने करवाया था प्यारे साथियों? आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। फटाफट से यहाँ पर दोस्तों बताओ कि जो है अजय राज जो आपके यहाँ पर अजमेर की स्थापना करी है किसने करी? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे साथियों। अजमेर की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? इसका आंसर यहाँ पर आपको करना है दोस्तों, ठीक है ना? इसका आंसर आपको करना है फटाफट से प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर आप लोग करके बताएंगे। बताओ प्यारे साथियों क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है ना? क्या इसका राइट आंसर होगा आपको दोस्तों बताना है। तो आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? यहां पर दोस्तों जगदेव ने करवाया था, अजय पाल ने करवाया था, अजय राज ने करवाया था, या दोस्तों अर्णोराज ने करवाया था? देखो लाइक की संख्या कमी नहीं होनी चाहिए, सब कंजूस होंगे जो सेशन को लाइक नहीं गए। सेशन को लाइक करना है सभी को, कंजूसी छोड़ो भैया, कंजूसी छोड़ो और सेशन को लाइक करो। 31 का जो राइट आंसर है वो है अर्णोराज। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अर्णोराज इसका परफेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आना सागर झील का निर्माण करवाया अर्णोराज ने, और आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में प्यारे साथियों। और अजमेर शहर 1113 ईस्वी में दोस्तों आपके अजय राज इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। हाल ही में दिसंबर 2023 में राजस्थान में पहली बार दोस्तों किस उम्मीदवार को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाया गया? मेरे प्यारे साथियों चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया, और दोस्तों ये हार भी गए थे। तो श्रीगंगानगर के एक विधानसभा क्षेत्र की बात है दोस्तों, ये चुनाव ये बीजेपी के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी की डेथ मतलब हो गई थी, और दोस्तों उनकी जगह दूसरे फिर खड़े हुए थे। तो यहां पर ये जो है दोस्तों क्या हो जाता है, ये हार जाते हैं। तो यहां पर रविंद्र सिंह भाटी नहीं होगा, दीपचंद खरिया नहीं होगा, सुरेंद्र पाल टीटी साहब होंगे। कौन होंगे? सुरेंद्र पाल टीटी साहब। बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हमारा तो मंत्री बनेगा। मंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि उस क्षेत्र का मंत्री अगर विधायक बनता है तो क्षेत्र में ज्यादा डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये लालच दिया गया और लालच का कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, कांग्रेस का प्रत्याशी यहां पर जीत गया था। कॉपेन के अनुसार श्रीगंगानगर प्रदेश में जलवायु स्थित है। देखो कॉपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों पूछा जाएगा, ट्रीवार्था, कॉपेन, है ना, बहुत ही बेहतरीन है। मैं फिर बता रहा हूं, जलवायु वर्गीकरण से सवाल बनेगा बनेगा चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो श्रीगंगानगर राजस्थान के सबसे उत्तर में है, सिंचित प्रदेश है, तो यहां पर लगाओ BWHW, देखो फटाफट से। तो जो श्रीगंगानगर जो आपका राजस्थान का, आप यहां पर धान का कटोरा हम कहते हैं, खाद्यान्न का कटोरा हम कहते हैं, तो सर्वाधिक सिंचित प्रदेश है, IGNP का भी पानी जाता है यहां पर। तो BWHW यहां पर परफेक्ट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल देखो, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा दोस्तों अब यहां पर सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील है, प्यारे साथियों क्या है? मिड डे मील है, इसकी गुणवत्ता को परखने के लिए प्रतिदिन कितनी माओं को बुलाया जाएगा? मतलब मिड डे मील योजना आप सभी को मालूम है दोस्तों कि स्कूलों में जो है खाना मिलता है बच्चों को, मध्याह्न भोजन इसको हम कहते हैं। तो अब इसमें इसकी क्वालिटी को परखने के लिए जो जैसे बच्चों की जो माँ है उनको बुलाएंगे, सेलेक्टिव 5 माँ को बुलाएंगे, 5 बच्चों की माँ को, और वहां पर चेक करवाएंगे कि भाई खाना जो है वो सही है या नहीं है, क्योंकि देखो माओ को बेहतर पता रहता है कि खाना अच्छा है या नहीं है। तो क्वालिटी चेक यहाँ पर दोस्तों करवाया जाएगा, ये ध्यान रखना। दोस्तों जाखम सिंचाई परियोजना बड़ा परफेक्ट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के चलो, क्योंकि क्वेश्चन लाजवाब हैं और यहीं से पेपर बनेगा। जाखम सिंचाई परियोजना की बात करें तो आपका बांसवाड़ा होगा, झालावाड़ होगा, कोटा होगा, प्रतापगढ़ होगा। राहुल, रोहन, आपके दोस्तों यहां पर दोस्तों कल्पना, यहां पर दोस्तों आपके रक्षु, यहां पर दोस्तों आपके जो यहां पर जो है आपके जितने भी बच्चे लाइव चल रहे हैं सारे के सारे दोस्तों मीटर को खींच के रखो, सेशन को लाइक शेयर करके रखो। एक बार ध्यान दो, जाखम जो आपकी सिंचाई परियोजना है वो आपके दोस्तों प्रतापगढ़, सभी को मालूम है जाखम बांध और जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ से संबंधित आपके हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण दोस्तों किसने करवाया, या किसके शासन काल में हुआ? तो यहां पर दोस्तों राव उम्मेद सिंह जो है, मेरे प्यारे साथियों बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण राव उम्मेद सिंह के शासन काल में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, राव उम्मेद सिंह इसका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहां पर दोस्तों ये परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस बात को तुम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, राव उम्मेद सिंह दोस्तों क्या होगा? राव उम्मेद सिंह इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बूंदी जो चित्रकला शैली है, ये बूंदी चित्रकला शैली पशु पक्षियों का चित्रण, आपके ढूंढाड़ दोस्तों आपकी जो जयपुर की आमेर की चित्रकला शैली है वो आदमकद चित्र दोस्तों, पोर्ट्रेट चित्र। वहीं अगर हम शिकार के दृश्य की बात करें दोस्तों तो कोटा शैली आ जाएगी। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अब बताओ भैया, अच्छा सवाल है, लगा दो स्टार कि भाई जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो दोस्तों उदयपुर है, जालोर है, पाली है,
जोधपुर है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 37 की बात करें तो सभी को मालूम है जवाई बांध कहां पर है, पाली जिले में। लिखो कमेंट में, जवाई बांध पाली जिला, बीसलपुर, टोंक, जवाई, पाली, फटाफट से कमेंट में लिख लो। अगला सवाल, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? चलिए दोस्तों, मैं पानी पी रहा हूं, जब तक आप लोग आंसर बताओ, इससे हलवा आंसर होगा नहीं। न जाने कितनी बार मैंने आपको बता दिया है। फटाफट से इस सवाल का आप लोग आंसर करेंगे। अरे साथियों, फटाफट से इस सवाल का आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करो, फटाफट से, चलो करो। हाँ भाई, क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्वेश्चंस बढ़िया दिखाई दे रहे हैं? एक बार को फोकस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है फोकस, आई थिंक बढ़िया है। देखो यहाँ पर मत्स्य संघ, देखो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। पहला चरण प्यारे साथियों आपको मालूम ही 18 मार्च, 18 मार्च 1948। इसमें दोस्तों ए फॉर अलवर, बी फॉर आपके भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर आपका दोस्तों यहाँ पर धौलपुर। अलवर को राजधानी बनाया जाता है दोस्तों, और यहाँ पर शोभाराम कुमावत जो होते हैं, शोभाराम कुमावत जो होते हैं इसके प्रधानमंत्री बनते हैं प्यारे साथियों। एंड जो यहाँ पर धौलपुर के महाराजा होते हैं जिनका नाम होता है उदयभान सिंह, प्यारे साथियों धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। मत्स्य संघ का जो नामकरण है के मुंशी करते हैं, उद्घाटन करता एनवी गाडगिल होते हैं प्यारे साथियों, याद रखना। और यहां पर इसका जो उद्घाटन होता है ये भरतपुर के अंदर होता है, लोहागढ़ में, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, नाम से पता लग रहा है, कुंभ श्याम मंदिर दोस्तों कहां पर है? आपो भैया, कुंभ श्याम मंदिर आपका चित्तौड़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ में। 12 मार्च 2024 को भारतीय थल और वायु सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? लगा दो स्टार, बड़ा प्यारा सवाल है, और मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के चलो दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। अरे जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। 30 जून को पेपर को फोड़ देंगे दोस्तों, पेपर का सुपड़ा साफ कर देंगे। बस जितनी क्लासें हो रही हैं 12 बजे और सुबह 9 बजे। आज दोस्तों हिंदी की क्लास है, क्योंकि आज मैं नहीं लूंगा क्लास, आज आपके सर लेंगे, क्योंकि हिंदी की बड़ी डिमांड आपके आ रही थी। और यहां पर देखो जो आपके सवाल नंबर 40 है कि 12 मार्च 2024 को भारतीय थल और वायु सेना द्वारा जो आपके यहां पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, सबसे बड़े युद्धाभ्यास की बात करें तो आपके भारत शक्ति इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, है ना। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, भारत शक्ति। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास दोस्तों कौन सा है? भारत शक्ति है। इस बात को तुम लोग यहां पर ध्यान देंगे। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थान के भांगर प्रदेश का भाग है? तो भांगर प्रदेश का भाग दोस्तों आपके गोडवार बेसिन है, आपके शेखावाटी है, आपके घग्गर बेसिन है, आपके बनास बेसिन है। यहां पर पूछा नहीं है, गोडवार प्रदेश का भाग नहीं है, मतलब जो बांगर प्रदेश है इसका भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बनास दोस्तों, साफ नजर आ रहा है, बनास। बनास आपके जो है दोस्तों यहाँ पर बनास बेसिन जो है ये आपके बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। हाँ, गोडवार है, शेखावाटी है, घग्गर है, लेकिन बनास बेसिन नहीं होगा। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने मनाया जाता है? दोस्तों कजली तीज, है ना, कजली तीज को कहते हैं सातुड़ी तीज। कजली तीज हो गई, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, इनको कहा जाता है। दो तीज होती हैं, एक भाद्रपद महीने में आती है, एक आपके सावन महीने में आती है। सावन महीने की तीज के बारे में कहा जाता है कि तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर। इन तीज त्योहार से दोस्तों त्योहारों की शुरुआत होती है। इसे हम कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, ठीक है ना, कहा जाता है। और दोस्तों बूंदी की जो तीज सवारी है, बूंदी की जो कजली तीज है वो बड़ी फेमस है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। तो ये लिखो भाद्रपद महीने के दोस्तों यहाँ पर अष्टमी को, सॉरी आपके भाद्रपद महीने को तीज तृतीया को दोस्तों यहाँ पर जो है आपके आएगी। तो 42 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर दोस्तों इतिहास रच दिया? तो वो जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन है,
बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोस्तों जो गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम है संस्कार सारस्वत। क्या नाम होगा प्यारे साथियों? संस्कार सारस्वत इसका नाम हो जाएगा। देखो नाचना क्या है, देखो एक तो नाचना हो गया प्यारे साथियों, नाचना। एक हो गया आपके गोमट, हो गया गोमट, नाचना है, गोमट है प्यारे साथियों। जैसलमेरी है आपका, जैसलमेरी दोस्तों। एक आपका बीकानेरी हो जाएगा। ये सब किसकी नस्ल है प्यारे साथियों? तो ये नस्ल है आपके ऊंट की। किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है। तो नाचना, आपके गोमट, जैसलमेरी, बीकानेरी। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले, दो कुबड़ वाले। हमारे राजस्थान में दोस्तों जो है वो एक कुबड़ वाले हैं, मुख्यतः भी एक कुबड़ वाले पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप दो कुबड़ वाले जैसे लद्दाख है, आपके तिब्बत है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों ऊंट की बात करें, 2014 में राजस्थान का राज्य पशुधन बनाया गया। ऊंट हमारे रेगिस्तान का जहाज है दोस्तों, और भारत के 80% ऊंट हमारे राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ऊंट लाने का श्रेय जाता है दोस्तों पाबूजी महाराज को। और दोस्तों आपके राय का रहबारी जनजाति ऊंटों को अपना आराध्य देव मानती है। आखिरी 6 सवाल और बचे हैं दोस्तों, ध्यान रखें। मुझे मालूम है तुम्हें नींद बहुत आ रही है, लेकिन आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय कुछ कर दिखाने का खोना नहीं है। दोस्तों शेरगढ़ की बात करें, शेरगढ़ कहां पर है? 12 जिले के अंदर है दोस्तों। यहां पर फुलवारी की नाल कहां पर है? आपके उदयपुर में है प्यारे साथियों। कैला देवी का मंदिर दोस्तों आपके कहां पर है? तो यहां पर कैला देवी मंदिर नहीं पूछा, कैला देवी का दोस्तों क्या क्या पूछा है इन्होंने? कैला देवी का यहां पर अभ्यारण्य पूछा है। देखो सवाल में पूछा क्या गया है कि सुमेलित नहीं है। तो देखो शेरगढ़ 12 में, वन विहार धौलपुर में, कैला देवी आपके भरतपुर, और फुलवारी के नाल उदयपुर। तो भाई कैला देवी भरतपुर में नहीं है, कैला देवी तो करौली में है। तो कैला देवी का जो अभ्यारण्य है वो भी करौली में होगा। तो भाई डी गलत है, यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है ना? शेरगढ़ 12 में है, वन विहार आपका जो धौलपुर में है, फुलवारी के नाल उदयपुर में है। तो भाई गलत तो ऑप्शन डी होगा। तो 45 में डी कर लो फटाफट से। अगला सवाल देखो, इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा दोस्तों राजस्थान के किस रूट को सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थलों की श्रेणी में अवार्ड मिला है? अब मेरे प्यारे साथियों जो अपना जो सड़क परिवहन है, एक तो पर्यटन, एक परिवहन, दोनों आपके बड़े टॉपिक हैं। पर्यटन से भी सवाल बनेगा, टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, और परिवहन जो ट्रांसपोर्ट है उससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों 46 की अगर हम बात करें तो ध्यान दो, आपका उदयपुर और जोधपुर रोड, प्यारे साथियों उदयपुर और जो आपके जोधपुर रोड है, ध्यान दो उदयपुर और जो आपके जोधपुर रोड हैं, ये उदयपुर टू जोधपुर, उदयपुर टू जोधपुर रोड जो है इसको सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थल में शामिल किया गया है, और इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा इसको अवार्ड भी दिया है। अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहां तक डीपीआर बनाने के लिए निर्देश दिए? दोस्तों 100% एग्जाम में टपकने वाला सवाल, छपने वाला सवाल दोस्तों। अब जैसे बीएसटीसी वाले बच्चे कहेंगे सर हमारे करंट अफेयर्स आएगी क्या? देखो एक दो सवाल आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा करंट अफेयर्स में सीईटी वालों के लिए, पशु परिचर वालों के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि देखो बीएसटीसी को लेकर चलना है, इनको भी लेकर चलना है, इनकी एग्जाम भी आने वाली है, सितंबर में इनकी एग्जाम भी होगी। तो 47 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सीतापुरा से अंबाबाड़ी विद्याधर नगर। देखो प्यारे साथियों सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर, ये जयपुर मेट्रो का विस्तार हो रहा है, डीपीआर हो रहा है, और दोस्तों आपके अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर तक दोस्तों ये जाएगा। तो यहां पर 47 में सी आंसर है। देखो अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, शिवसाई, ये सब दोस्तों आपके पगड़ियों के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? पगड़ियों के प्रकार हैं, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहां पर है? तो जैत सागर तालाब दोस्तों आपको सभी को मालूम है, एक तो होता है गैप सागर जो आपके डूंगरपुर में है, और एक है जैत सागर जो आपके बूंदी में है। ठीक है ना? यहां पर दोस्तों आखिरी सवाल आप लोग के सामने ये रहा कि हाल ही में दिसंबर 2023 में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लिख लो प्यारे साथियों, 100% टपकने वाला सवाल है ये दोस्तों। सुधांशु पंत जो है हमारे मुख्य सचिव हैं। देखो नई सरकार बनती है तो नई सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री के जो मुख्य सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ, आपके यहाँ पर जो आपके जो सेक्रेटरी जो है वो है आपके सुधांशु पंत जो मुख्य सचिव हैं। ठीक है? तो सुधांशु पंत परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों ये 50 सवाल मैंने आपको पढ़ाए, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा है। तो ईमानदारी से लाइक जरूर कर दो, क्योंकि कंजूसो लाइक तो कर दिया करो, फटाफट से 600 लाइक ठोक देंगे। कितने लाइक ठोक देंगे? 600 प्लस लाइक ठोक दो। ठीक है ना? और बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स राजस्थान का सबसे बेस्ट। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि ये 15 दिन है ना, ये 15 दिन अगर आप 299 रुपए खर्च भी कर देंगे, एक बात बताओ, मान लीजिए 300 रुपए मान लो, 200 मत मानो 300 मान लो, और 300 में भाग दो 15 का। ठीक है ना? 15 दूनी 30। प्यारे साथियों तुम अगर 20 रुपए पर डे के खर्च कर रहे हो, 20 रुपए पर डे के खर्च कर रहे हो, वैसे मैं इसकी वैलिडिटी 1 साल दूंगा आपको, 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 20 रुपए पर डे का भी खर्च कर रहे हो तो दिक्कत क्या है?
बताओ यार, 20 रुपए का समोसा नहीं आता, 20 रुपए का समोसा नहीं आता, पतासी नहीं आती, सूजी वाली पतासी 20 रुपए की नहीं आती है, 20 रुपए में 2 पतासी आएंगी। तो मैं वो कह रहा हूं दोस्तों, यार इससे बेहतर क्या होगा, अगर आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी, घर के पास में कॉलेज मिल जाएगी, ये पीटीटी नहीं है इतना आसान, ये बीएसटीसी है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, 450 प्लस। अभी भी टाइम है, कुछ कर दिखाओ। जब मैं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, हार हो या जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो दोस्तों ये 20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोस्तों आप लोग के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर इस क्लास की और अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सबकी पीडीएफ मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां पर दोस्तों डाउनलोड कर लें। एंड दोस्तों सारे क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया तरीके से करे, बस एक सवाल जहां पर हमें कंफ्यूज हुए थे हल्के से, तो वो मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सवाल था आपका ये जो अपना रेलवे वाला जो सवाल था, तो उस रेलवे वाले सवाल में आप सभी को मालूम है आंसर क्या आएगा, उसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका दोस्तों जयपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जयपुर उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस रेलवे वाले सवाल में जयपुर कर लेना, बाकी सब ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू।